हाँ प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं परीक्षा के आधार पर। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में और 42% गणित में तदनुसार ये दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से आप लोग बना देंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है तो इस प्रकार से लिख लेंगे, गोला बना देंगे। इंग्लिश में कितने फेल हुए? 52, और मैथ में कितने? 42, दोनों में कितने? 17। फेल फेल फेल, यही दिमाग में रखना है। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। आपको क्या करना है, इंग्लिश प्लस गणित आप लोग जोड़ देंगे, मैथ और कॉमन को घटा देंगे। तो इंग्लिश में कितना? 52, मैथ में कितना? 42, कॉमन कितना? 17। तो जब आप लोगों ने इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 94। 94 में से आपने 17 घटा दिया तो आ गया 77। 77% विद्यार्थी उस परीक्षा में क्या हो गए? फेल हो गए। आप लोग बताइए, अगर 77 फेल हुए तो पास कितने? 23। या आप लोग इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप रखिए पास पास पास, तो इसमें उत्तीर्ण वाला प्रतिशत निकलेगा। तो इंग्लिश मैथ माइनस कॉमन, ये दिमाग में रखना है। तो अगर 52 अगर फेल हुए तो पास कितने हुए? 48। 42 अगर इसमें मैथ में जो है क्या हुए? फेल हुए, तो पास कितने? 58। अगर 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं तो पास कितने हुए? 83%। तो आप लोग लिख लीजिए 48, 58 जोड़िए, 83 घटा लीजिए। 106 में से जैसे आप 83 घटाइएगा तो उत्तर आ जाएगा 23%। ये 23% विद्यार्थी क्या हुए आपके? ये 23% विद्यार्थी आपके पास हो गए हैं। क्या हुए? पास हो गए। लेकिन आपसे फेल पूछा था तो आपका उत्तर एक होगा, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 60% इतिहास में, 40% दोनों विषयों में। कह रहा यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? ध्यान दीजिए। तो आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से गोला बना लीजिए, है ना। पहले नागरिक शास्त्र थे। नागरिक शास्त्र को इंग्लिश में सिविक्स कहा जाता है, जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, डिनोट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है दूसरा साइंस है, जिसको यस से, और ये इसको मैं कॉमन, एक कॉमन है ना, कॉमन में दोनों। अब सिविक्स में कितने? दूसरी बात इन्होंने कह रखा उत्तीर्ण, कहने का मतलब यहाँ भी पास रखना है, यहाँ भी पास और यहाँ भी पास। तो सिविक्स में उत्तीर्ण हुए कितने? 65, यहाँ पे लिख दीजिए 65। और इसके बाद आगे कह रखा है इतिहास, इतिहास तो हिस्ट्री 60%, यहाँ पे आप लिख दीजिए 60, ठीक है। अब आगे कॉमन में दे रखा कितना? 40%। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तीर्ण वाला ही निकलेगा, उत्तीर्ण प्रतिशत, है ना। तो देखिए क्या करना है, सिविक्स प्लस हिस्ट्री और माइनस कॉमन, यही आपको करना है। तो सिविक्स आपका कितना है? 65। और इसके बाद आपका जो है हिस्ट्री कितना है? -40। तो जोड़ी कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। इसमें से घटा लीजिए 40, कितना आ जाएगा? 85%। आप 85% हो गए पास। दो चीजें होती है, एक पास और एक फेल। अगर 85% पास हुए तो फेल कितना? 15। वो कह रहा है 15% विद्यार्थी नहीं, 90 विद्यार्थी फेल हुए, तो फेल वाला है जी, ठीक है। काट लीजिए, 15 करके 15, 15 करके 90, 1% बराबर कितने विद्यार्थी? 6। तो परीक्षा में कुल मिला के 100% विद्यार्थी रहे होंगे। कितना गुना? 100 गुना। तो भी कितना हो जाएगा? 100 गुना। तो 6 करने 600 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। जिन विद्यार्थी लोगों का 6 आया 600। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में
और 70% विद्यार्थी जो है गणित में उत्तीर्ण है। बात करने का बहुत उचित समय है, आप लोग खूब बढ़िया बात करें ना। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा आप लोग अगर बात करेंगे नुकसान किसका, मेरा बोलिए आप लोग, नुकसान किसका अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारा, ठीक है तब ठीक है बताइए, तब आप लोग बात करिए। अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो आप लोग बात करिए इंग्लिश, और ये हो गया आपका मैथ, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब जो है आप लोग ध्यान दीजिए, बोला है उत्तीर्ण, तो यहाँ पर रखिए पास पास पास। तो अंग्रेजी में आपके कितने उत्तीर्ण हुए, 60% दे रखा है। गणित में आपका दे रखा 70%, यहाँ 70% लिखिए। कॉमन में आपका कह रहा है 20% फेल, तो यदि 20% फेल हुए पास कितने की, तीन चीज होती है, एक होता पास, एक होता फेल और एक होता टोटल। टोटल कितना होता 100%, फेल कह रहा 20%, तो पास कितने 80%, तो यहाँ मैं रखूँगा 80, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से उत्तीर्ण वाला प्रतिशत आपका निकलेगा। क्या करना है, इंग्लिश प्लस मैथ और माइनस कॉमन। तो इंग्लिश का कितना है 60 है, मैथ का कितना 70 है, इसमें से घटा लीजिए कॉमन 80, तो 7 6 कितना हो गया 13, 130, इसमें से घटा लीजिए 80, तो आ जाएगा कितना 50%। ये 50% विद्यार्थी आपके क्या हुए, उत्तीर्ण हो गए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए पास, यहाँ लिखिए फेल। जब 50% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 50%। क्वेश्चन कह रहा प्रतिशत में 50 फेल हुए, लेकिन संख्या में उनकी संख्या कितनी थी, 400 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 400 विद्यार्थी थे। एक जीरो इनका, एक जीरो इनका, 5 करने 5 और 5 8 40, तो 1% बराबर आ गया 8 विद्यार्थी। कितना आ गया 8 विद्यार्थी। परीक्षा देने वालों विद्यार्थियों की संख्या रही होगी 100%, कितना गुना भैया 100 गुना, तो ये भी 8 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का कितना रहा होगा 100 गुना, 8 करने डबल 800 विद्यार्थी, ये 8 का उत्तर आएगा। 800 जिन भी बच्चों का आया था बिल्कुल सही, 800 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा यदि एक भिन्न के अंश में 200%, हर में 350% वृद्धि कर दी जाए, परिणामी भिन्न 5/12 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऊपर क्या होता है, अंश होता है, सभी लोग जानते हैं, नीचे क्या होता है, हर होता है। ऐसे गुणक चिन्ह बना लीजिए। अब अंश में कितनी वृद्धि की गई, 200%। मान लीजिए अंश पहले से ही कितना था 100, और उसमें 200 वृद्धि कर दिया गया, कितना हो गया 300, और हर में कितनी वृद्धि की गई 350 की, तो आप पहले हर अपने आप में पूरा रहा होगा 100, तो 100 में 350 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 450, बराबर क्या आता है 5/12, कितना प्राप्त होता 5/12। अब आप लोग काट लीजिए इसको अगर हम लोग काटेंगे 5 करने 5 और 5 6 30, 5 6 30 और 1 0। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसको अगर काटा जाए, इसको काटा जाए तो 2 से काट लिया जाए, 2 6 12 और 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 पंचे क्या आ जाएगा, 2 पंचे आ जाएगा 10। अब आप लोग एक काम, अब जो आप
अब काटिए आप लोग। इसको अगर मैं 5 से काटूं तो 5 कने 5 हो गया, एक बचा 5 दुनाई 10, 5 चौक 20 हो गया, 2 बचा 5 25। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिए, इसको अगर काटा जाए तब ये कटेगा नहीं। अब ये अगर नहीं कटेगा तो इसका इसका आप लोग कर लीजिए गुणा। आगे जब भिन्न जाएगी तो इसका इसका गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 12 छक 72 बटे 45 आ जाएगा। 9 बट कितना होता है 72, और 9 बचे होता 45, है ना। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, इतना हड़बड़ाइए। जब ये चीज भर जाएगी, ये भर चली जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये आपका आएगा 45 बटे 12, 45 बटे 72, 9 बचे 45, 9 बटे 72, 5 बटे 8। अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ऐसा करें, आपने अंश को मान लिया x, ध्यान दीजिए, और आपने क्या किया, हर को मान लिया y, हर को मान लिया y, और इसमें वृद्धि किया आपने 100%। कितने वृद्धि किया 100%, तो ये हो गया 300। एक बार फिर से काटना सीख लीजिए। और इसमें वृद्धि किया 350, कितने हो गया 450, बराबर कितना 5 बटे 12। फिर से एक बार काटना सीखिए, एक जीरो इनका, एक जीरो इनका, ठीक है। आप देखिए 5 छक 30 हो गया, और 5 9 45 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। 3 चौक 12, 3 एकने 3 हो गया, 3 दुनाई 6 हो गया, इनका इनका पूरा हो गया 5 बटे 8।